चलिए, तो रात के बज गए हैं 12 और टाइम हो गया अपनी क्लास का। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार टॉपिक्स याद कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइट का डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के बाद मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बाद मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में फिर मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्शन रे क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन क्या है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट पर डिस्कस हुआ था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन सब पॉइंट्स पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जिन्होंने इन पॉइंट्स को नहीं देखा है, इसका वीडियो नहीं देखा है, जाइए लेक्चर नंबर 1 देखिए। उसमें इन सब पॉइंट पे बहुत ही डिटेल डिस्कस किया गया है। एक बार समझ जाइए, फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए आइए तो आसान होगा आपके। चलिए फिर आज का टॉपिक क्या है सर? अरे आज का टॉपिक तो बहुत ज़बरदस्त है। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला प्रकार तो वो है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं अपने आप को संवारने के लिए, जब किसी से मिलने के लिए जाना होता है, खासतौर से कोचिंग में आपके। समझ गए ना? समझदार है आप लोग। प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? वही जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन लिख लेता हूँ। प्लेन मिरर आर those mirror whose reflecting surface is flat। ठीक है, तो प्लेन मिरर वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो फ्लैट होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला प्लेन आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तो प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा फ्लैट होगा, कर्व नहीं होगा, ऐसे कर्व नहीं होगा, ऐसे जिगजैग नहीं हो सकता है, हमेशा फ्लैट होगा। फ्लैट मतलब डायग्राम बना देता हूँ, समझिएगा। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, और इसको पीछे से अगर मैं पॉलिश कर दूँ तो ये बनता है प्लेन मिरर। ये आपका है प्लेन मिरर। ठीक है, तो सर ये हो गया प्लेन मिरर। तो क्या एग्ज़ाम में जब आएगा तो इतना लिख के छोड़ देंगे? 2 लाइन का डेफिनेशन, एक टाइगर है? नहीं जी सर, थोड़ा और लिखना पड़ेगा तभी वो एग्ज़ाम में मार्क्स देंगे यार। चलिए ठीक है सर, और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं इट ऑलवेज forms virtual and erect images। छोटा तो नहीं लिख रहा ना ज़्यादा, बता देना अगर समझना है कोई। तो ये कह रहे हैं कि प्लेन मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस क्या होती है? तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज के बारे में मैं आगे जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा, बहुत प्यार से समझाऊँगा ये चीज़ें। अभी के लिए बस समझ लीजिए कि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है प्लेन मिरर में
ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर equidistant फ्रॉम मिरर। नोट करते रहना है ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो इक्विडिस्टेंस है मिरर से। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बताने के लिए थोड़ा सा ऊपर से रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ गया है। चलिए, नोट तो कर लिया था ना, अगर नहीं किया था तो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। आपके पास तो पॉज वाला ऑप्शन है। राजा हो आप, राजा, जब चाहो जहाँ चाहो जिस पॉइंट से चाहो वीडियो देख सकते हो। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब ये है कि ये अपना मिरर है। अच्छा, मैंने बोला था कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनता है, ठीक है। वर्चुअल इमेजेस वो बनता है जो मिरर के पीछे हो, और इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेजेस भी ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अपना थर्ड पॉइंट जो है वो क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कहाँ से? मिरर से। तो अगर अपना ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, और ये अपना इमेज है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस अगर अपना x है और मिरर से इमेज का डिस्टेंस y है, तो थर्ड वाले पॉइंट के हिसाब से x जो है वो हमेशा y के बराबर होगा फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। फॉर प्लेन मिरर ओनली। ये चीज़ याद रखना कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मिरर का इमेज से होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लेन मिरर के लिए हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें नोट कर लो। नोट कर लियो तो फिर मैं इसे हटा ही देता हूँ। चलो, तो प्लेन मिरर तो हो गया अपना। प्लेन मिरर में ये दो चार बातें थी जो बता दिए। कहीं पे भी कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा, सारी बातें तुम्हें पता है। एग्ज़ाम में कोई पूछ ले फटाफट लेते ना और बता देना कि ज़ीशान सर ने लिखवाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है, मैंने टाइप्स ऑफ मिरर हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ मिरर में पहला टाइप हमने पढ़ा प्लेन मिरर। दूसरा टाइप जो है अपने मिरर का वो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत खराब है यार मेरा। चलो, एम है मिरर, समझ जाएगा, छोटे छोटे से बड़े होते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जैसा कि नाम बता रहा है, स्फेरिकल मतलब स्फेयर से कुछ ना कुछ तो इसका लेना देना है। क्या है लेना? तो स्फेरिकल मिरर मैंने डायग्राम से बता देता हूँ क्या है, फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा। समझना पहले इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन तो पता चल ही जाता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या बोलता है कि स्फेयर अगर है, एक गोल सा स्फेरिक मिरर है, मतलब एक स्फेयर है जो मिरर है एक्चुअली में, बट वो पूरा स्फेयर है। तो अभी इसमें से स्फेरिकल मिरर हम कैसे बनाएंगे? मान लो हमने कैंची लिया और यहाँ से काट दिया गुर्र, ठीक है। फिर उसी कैंची से यहाँ से काट दिया गुर्र, तो ये पोर्शन एक कट के अपने पास आ गया ऐसा, ठीक है। तो ये एक तरह का एक स्फेरिकल मिरर हो गया। फिर एक कैंची लिया, यहाँ से काटा गुर्र, फिर यहाँ से काट दिया गुर्र, तो ये कट के आगे ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों जो है स्फेरिकल मिरर हुआ। तो कुल मिला के बात इतनी है कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है,
स्फेरिकल मिरर वो है जो हम स्फेयर से काट के बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के जो मिरर्स होते हैं उनको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो डेफिनेशन लिखता हूँ। स्फेरिकल मिरर are those mirror which is a cut out piece of sphere। मतलब वही बात जो अभी मैंने बताई कि स्फेरिकल मिरर आर दोज मिरर विच इज़ अ कट आउट पीस ऑफ स्फेयर, यानी कि वो मिरर जो कि कट आउट है, मतलब जो स्फेयर से काट के निकाले जाए। चाहे ये पोर्शन निकाल लीजिए, चाहे ये पोर्शन निकाल लीजिए, ये पोर्शन भी निकाल सकते हैं, ये पोर्शन भी निकाल सकते हैं। तो स्फेयर से काट के उसको निकालना है, ठीक है। तो उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। चलिए फटाफट डेफिनेशन लिख लीजिए, डायग्राम जो बनाया था उसको बना लीजिए। ये हो गया एक स्फेरिकल मिरर का डायग्राम आपका, ठीक है। यहाँ से काट के हमने इसको निकाला था, इधर से काट के उसको निकाला था, तो ये हो गया। अच्छा देखिए, इस तरह का जो उसको बोल देते हैं हम लोग कॉनकेव, इसका नाम है कॉन्वेक्स। आगे बताऊंगा क्या है कैसे बस लिख लो, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। इसको इधर से पॉलिश कर देते हैं और इसको इधर से पॉलिश कर देते हैं। चलो हटा रहा हूँ, अगर नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो पहला टाइप जो है वो है कॉनकेव मिरर। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है। तो हम लोग भी जब 10th स्टैंडर्ड में थे ना, उस टाइम पे हम लोग को भी बहुत कंफ्यूजन होता था। बहुत सारे टीचर बहुत तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे आपको और इस चक्कर में मिलके वो पूरा एक खिचड़ी बन जाता है। जब हम लोग थे 10th स्टैंडर्ड में तो हमारे टीचर थोड़े से हेल्दी थे, तो उनका थोड़ा टोन था, तो उन्होंने बताया था ये जो हमारा टोन है, ठीक है, ये है कॉन्वेक्स, और इसको अंदर कर लिया तो हो गया कॉनकेव। तो ये सब ठीक है, याद रखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तो पॉइंट बताऊंगा, उसको याद रखेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। और ज़्यादा अलग अलग तरीके से याद रखने की कोशिश मत करना, एक किसी तरीके से याद रखना तो फिर भूलोगे नहीं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये बना दिया मैंने डायग्राम। लाइट मान लो कि हम इधर से ला रहे हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन है, इट इज अ spherical mirror, it is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन बोल रहा है कि ये वो स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड की तरफ कर्व्ड, ठीक है। तो अगर इधर से लाइट आ रहा है, ये स्फीयर को याद है कि हमने स्फीयर से ही काट के बनाया था, याद है ना आपको,
तो ये वाला जो सरफेस होता है अपना, ये होता है कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको मैं काट के यहाँ पे अलग बना देता हूँ। ये है अपना कॉनकेव मिरर। ठीक है, लाइट इधर से आएगा अपना। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो बैक साइड तो पॉलिश कर दिया है हमने। ठीक है, ये जूता वाला पॉलिश नहीं होता, ये मिरर में सिल्वर पॉलिश होता है। ठीक है, तो जूता वाला पॉलिश में समझ लेना। चलो, मजाक की बात अलग है, तुम लोग बहुत चालाक हो, तुमको सब पता है, तुमको ये भी पता है कि सर मजाक कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर। नोट कर लो इसको। अब इसके बाद आएगा अपने पास कॉन्वेक्स मिरर, वही तोंद वाला, जबरदस्त है वो। चलो, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ऐसा होता है। इसका ये वाला पोर्शन जो है, अभी मैंने बताया था कि ऑप्टिक्स में कोई भी लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं तो लेफ्ट साइड से कराते हैं। तो इधर से अपना लाइट लाएंगे और बैक साइड वाला जो पोर्शन है उसको हम पॉलिश कर देंगे। ये पॉलिश हो गया। ठीक है, जूता वाला पॉलिश नहीं, इसमें सिल्वर कोटिंग होता है। ठीक है, वो मिरर का एक अलग तरीके का पॉलिश होता है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward। ठीक है, ये वाला सरफेस जो है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और वो ऐसे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ कर्व्ड है। तो ऐसे बाहर की तरफ कर्व्ड वाले मिरर, स्फेरिकल मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो बहुत ही आसान सी बात है, बस समझ लेना है एक बार, हमेशा याद रहेगा, कोई भी। तो याद रखने के लिए तुमको करना कि थोड़ा मार्कर को इंक पिला दिया है, इसको एनर्जी मिल गया इसको। तो मैंने बोला कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव को याद रखने के लिए हमेशा पहले तो अपने को ये स्फेयर याद रखना है, क्योंकि कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो है इसी से काट के हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्फेयर याद रखना और याद रखना कि लाइट इधर से आ रही है। तो अगर लाइट इधर से आ रही है और जो मैंने डेफिनेशन बताया था, डेफिनेशन में था कॉनकेव कर्व किधर को कर्व्ड होता है, इनवर्ड कर्व होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स जो है वो किधर कर्व्ड होता है, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखना और ये दो लाइन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉनकेव जो है वो किधर कर्व्ड होता है, इनवर्ड। तो यानी कि इनवर्ड कौन सा कर्व है, ये कर्व है इनवर्ड नहीं, ये आउटवर्ड कर्व है। इनवर्ड ये वाला कर्व है, तो यानी कि ये कॉनकेव है अपना। ये किधर कर्व है, आउटवर्ड कर्व, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स कर्व है। ठीक है, इसको पॉलिश कर देते हैं अपन, क्योंकि कायदे से एक मिरर पॉलिश्ड होना चाहिए। ठीक है, और नहीं करूँगा तो बहुत सारे बच्चे सवाल करा देते हैं, सर आप गलत पढ़ा रहे। ठीक है, तो कॉनकेव जो किधर कर्व्ड होता है,
इनवर्ड, कॉन्वेक्स किधर कर्व होता है, आउटवर्ड। तो ये पॉइंट याद रहो, ये डायग्राम ध्यान में रहा और आपको पता चल रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये इंसिडेंट रे किधर से भी ले सकते हैं आप, इधर से इंसिडेंट लिए, अगर आप इधर से इंसिडेंट रे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। पॉज करके नोट कर लिया करो यार, ठीक है। क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन में ये है कि डायग्राम दिया हुआ है, बताना है कि मेंशन द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को शॉर्ट में ऐसे हम लिख लो इन गिवन डायग्राम। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट क्या है, क्या है, क्या है, कैसे देंगे, क्या देंगे जवाब, ठीक है। तो सीधे इसको ऐसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे पॉलिश सरफेस ये है, एक इंसिडेंट रे यहाँ से ले आइए। अब देखिए कि ये कर्व आउटवर्ड है या कर्व इनवर्ड है, ध्यान से देखिए। कर्व जो है वो आउटवर्ड है, कर्व आउटवर्ड हुआ तो क्या होगा आंसर, फटाफट बोलिए, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बस हो गया। चलिए दूसरा सवाल इसी में बना देते हैं। बहुत आसान हो जाएगा। लाइट इस बार ऐसे जा रही, बोलो क्या होगा, कौन सा टाइप है। फटाफट सोचो सोचो, थोड़ा टाइम ले लो, सोचो, बता सकते हो तुम। क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो इसको, ये इंसिडेंट रे, ये वाला जो है ये अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड है या इनवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा वाला है। तो कर्व किधर है, इनवर्ड। कर्व किधर है, इनवर्ड। इनवर्ड हुआ तो कौन सा मिरर है, कौन केव। हो गया, खत्म कहानी, बस इतने से ही पहचानना है। ये दो चीज़ें आप समझ गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स में डिफरेंस समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से लेकर 12 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए लेक्चर में।